साथ हैं मिधानी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एसके झा हमसे जुड़ गए। मिस्टर झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पहले एक बार कंपनी के मेजर ट्रिगर्स बता देते हैं जिसके चलते आज हमने ये चैट को इनकॉर्पोरेट किया है अपने शो पर। खास बात यह है कि जो जिस तरह से घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक पॉजिटिव लिस्ट को भी मंजूरी दी गई है। मिधानी जो स्पेशल स्टील में है, सुपर अलॉय बनाती है, टाइटेनियम अलॉय बनाती है कंपनी, और कंपनी की एक अच्छी ऑर्डर बुक भी देखने को मिली है। Q1 में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कंपनी का स्टेबल प्रॉफिट्स रहे हैं। मिस्टर झा, आपसे पहला सवाल इसी व्यू पर रहेगा। ये जो एक पॉजिटिव और बुलिश व्यू जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया की जो डोमेस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है, उसको लेकर पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोबली जो फंड हाउसेस हैं वो उसको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पर ये जो घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो एक पॉजिटिव लिस्ट की बात की जा रही है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आप अपनी कंपनी की ग्रोथ या फिर क्या गाइडेंस यहाँ देना चाहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार। रक्षा क्षेत्र में पिछले कुछ आपने महीनों में देखा है काफी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और उसमें जो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइन रहा है कि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जिसको कि हम आयात पे निर्भर करते थे, उसको अभी हम लोगों ने एक तरह से ये डिसाइड किया है कि हम विद इन कंट्री ही उसका डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इसमें जो आगे एक आने वाले सालों में जो एक रूपरेखा तैयार की गई है, इसमें कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो आज के हमारे उत्पादन है उसका दुगुना उसका अगले 3 साल में होने वाला है। और उसमें जो एक और उल्लेखनीय उपलब्धि जो डिपार्टमेंट ने हासिल किया है, जिसमें कि एक्सपोर्ट हमारे आप देखें पिछले 4-5 साल में काफी बढ़े हैं, और इसको और आगे ले जाके हमारा लक्ष्य है कि हम इसको 2025 तक $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हम लोग का लक्ष्य हम लोग हासिल करें। तो ये सब जो अभी जो काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, और इसमें जो उपलब्धि भारत को हासिल हो रही है, इसमें हम भी मिधानी भी एक तरह से उसका एक इंटीग्रल हिस्सा है। और जैसे कि आपने सही कहा कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है उसमें मटेरियल्स का काफी इसमें योगदान होता है। और चूंकि हमारी कंपनी स्पेशल स्टील, सुपर अलॉयज, टाइटेनियम अलॉयज इन सब का निर्माण करती है, और रक्षा क्षेत्र में इन सब का उपयोग काफी ज्यादा होता है। और जैसे जैसे उत्पादन हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा, वैसे वैसे इन सब मटेरियल्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा, और यही देखने को मिल रहा है। और इसमें एक मिधानी ही नहीं, भारत के जो हमारे जितने भी इंडस्ट्री इससे जुड़े हुए हैं उन सब के लिए भी ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि वो इस तरह के पॉलिसी का, इस तरह के आगे के हमारे रक्षा मंत्रालय के इनिशिएटिव का फायदा उठाएं, और उसके बाद देश के जो रक्षा उत्पादन है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ये बताएं कि आपकी कंपनी का इस समय या तो करोड़ में बताएं या परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू में बताएं, एक्सपोर्ट कितना है अभी, और अगले 5 साल में ये पिक्चर किस तरह से बदल सकती है? जो आपने जो डेटा दिया इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा, तो अगर एक बड़ी तस्वीर बताएं लगभग कि आपका क्या ब्रेकअप आएगा डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट 3-4-5 सालों में, पोटेंशियल क्या है? पिछले वर्ष हमारा एक्सपोर्ट हमारे उत्पादन का करीब 10% रहा है, और आगे आने वाले दिनों में इसको बढ़ा के अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो ये हमारा करीब 4 गुना बढ़ने का लक्ष्य है, जो मैं 2025 तक की बात कर रहा हूं, जहां की भारत का भी आज के अगर संदर्भ में देखें तो हमारा अभी एक्सपोर्ट करीब 1.2, 1.5, 1.3 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो ये भी $5 बिलियन। तो उसी तरह से हमारा भी लक्ष्य ये है कि हम अपने एक्सपोर्ट को 4 गुना करें। तो ये हमारा लक्ष्य है, और इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और अभी वापस एक बार बताएं कि अगर मैं सही समझ रहा हूं कि 4 गुना आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा करंट से, यानी 10%, करीब 45%, 40 से 50% के बीच में आपका बिजनेस एक्सपोर्ट से आएगा अगले 5 सालों में या अगले 3 सालों में?
नहीं, क्योंकि जो कि मैंने कहा, जो कि एब्सोल्यूट टर्म में कहा 4 गुना, तो जो हमारा जो अपना उत्पादन है उसको भी मुझे बढ़ा के कम से कम दो गुने पे लेके जाना है। तो इसमें हो सकता है कि जो टोटल जो मैं बता रहा हूँ कि 4 गुना करने का, तो उसमें करीब करीब हमारे जो पूरे उत्पादन का करीब 30% के आसपास हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग एक्सपोर्ट में जाए, 25 से 30% के आसपास। ये आपने बात कही कि एब्सोल्यूट टर्म में 4 गुना, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू करीब 30% एक्सपोर्ट्स आपका हो जाएगा नेक्स्ट 3 से 4 सालों में। एक और आखिरी सवाल, जो एनालिस्ट आपकी कंपनी को कवर करते हैं उनको लगता है कि 18 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी है 3-4 साल। क्या आप इस बात को मानेंगे और ये इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है आपको? हाँ जी, जब मैं अपने ही कंपनी की बात करूं, मैं तो पूरे डिफेंस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो डिफेंस इंडस्ट्री में भी काफी क्योंकि जो लक्ष्य हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो फिक्स किया है, उसमें अगर आप देखें तो आज के डेट में जो हमारा उत्पादन है उसका दुगुना होना है अगले 3 सालों में। तो जो जिस तरह से अगर ग्रोथ जब तक आपका 20% 25% के आसपास नहीं होगा, तो इस लक्ष्य को पाना मुश्किल होगा। तो हर जो जितने भी हमारे उत्पादन डिपार्टमेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, इन सब का वही लक्ष्य दिया गया है कि आप अपने उत्पादन को 20 से 25% ग्रोथ में लेके जाए, तभी ये संभव होगा। और हम लोग भी इस दिशा में काफी प्रयासरत हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। जिस ढंग से अभी जो हमारे पॉलिसी और हमारे जो गाइडलाइंस फिक्स हो रहे हैं और जो हमारे रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन जो हम खुद अपने देश में ही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इस तरह का जो लक्ष्य है उसको पाना असंभव होगा। ठीक है, बिल्कुल मिस्टर झा, एक रॉबस्ट टारगेट तो होना भी चाहिए हर कंपनी का, और आपका भी यहाँ दिख भी रहा है। पूरी सेक्टर का भी अगर आप बोले डिफेंस मिनिस्ट्री, तो उन्होंने भी एक अच्छा खासा गोल सेट किया फॉर नेक्स्ट 5 years, विच इज $5 billion एक्सपोर्ट का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर झा आज समय देने के लिए और ये क्रूशियल फैक्ट्स और डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बाजार पर एक बार फिर से लौटे जहां ये रिकवरी के साइंस